नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। गांव रिसालिया खेड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर बिजली व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल ये बिजली का खंभा देखकर आप हैरान होंगे कि क्या आप किसी बिजली घर में हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक घर है और इसी घर के कमरे के बीच में ये बिजली का 32 केवी का जो एक हाई टेंशन तारों का पोल है। इसी पोल के इर्द गिर्द पूरे का पूरा घर है और यही घर के लोग जो पिछले कई सालों से प्रशासन बिजली विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं, एप्लीकेशन देकर ये कहकर कि इस खंबे को हमारे घर से बाहर किया जाए ताकि हम पर किसी तरीके का खतरा कभी कोई ना रहे। बिजवाली रोड पर रहने वाले एक परिवार पिछले कई वर्षों से 33 केवी हाई टेंशन तारों के नीचे रहने को मजबूर है। हालात इतनी गंभीर है कि बिजली का खंभा परिवार के घर की छत के बीचों बीच से गुजर रहा है और ये आपको एक खंभा बिल्कुल एक अजूबा नजर आता होगा कि घर की छत को फाड़कर खंभा बाहर कैसे निकल गया। दरअसल ये खंभा सबसे पहले यहां पर स्थापित हुआ, घर बाद में बनाया गया, लेकिन उस वक्त भी घर के लोगों ने इस 33 केवी हाई टेंशन को अपने घर के उस पूरे के पूरे प्लॉट से बाहर करवाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो मजबूरी में इनको अपने घर की छत और घर बनाने के लिए बस इन्हीं हालातों से गुजरना पड़ा। पूरा मामला गांव रिसालिया खेड़ा निवासी मांगेराम से जुड़ा है। मांगेराम के मुताबिक उनकी जमीन बिजवाली रोड पर स्थित है, जहां 2007 में 33 केवी हाई वोल्टेज लाइन बिछाई गई थी। उनका कहना है कि जब ये लाइन उनके प्लॉट के ऊपर से गुजरी तब वह लगातार बिजली विभाग से इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर मांग करते रहे। करीब 5 सालों से उन्होंने कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए, शिकायतें दी, तार हटाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। परिवार का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह थी ही नहीं, इसलिए मजबूरी में उन्हें इसी प्लॉट पर घर बनाना पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिजली का एक पोल सीधे उनके घर की छत के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में पूरा परिवार हर दिन डर के साए में जी रहा है। मांगेराम ने बताया कि बरसात और आंधी के मौसम में उनका डर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि एक बार तो तेज आंधी की वजह से तार टूटकर उनके परिवार के ऊपर गिरी, लेकिन गनीमत यह रही कि बिजली की सप्लाई बंद थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी हाई वोल्टेज लाइन के नीचे रहना किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकता है। इसके बावजूद विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं इसी मामले में बिजली विभाग के अधिकारी सुभाष से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 33 केवी हाई वोल्टेज लाइन को शिफ्ट करने की प्रक्रिया सरकार के टेंडर सिस्टम के तहत है, क्योंकि 11,000 वोल्टेज को उठाने अलग से शिफ्ट करने का जो टेंडर था वो जारी हो चुका है, लेकिन इस पर सरकार अपने आप संज्ञान लेगी। उन्होंने कहा कि केवल एक घर का मामला नहीं बल्कि हरियाणा में कई ऐसी जगह स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों के अनुसार जब सरकार की ओर से टेंडर जारी किए जाएंगे तभी विभाग एस्टीमेट तैयार करके लाइन को शिफ्ट कर पाएगा। फिलहाल विभाग के पास ऐसा कोई फॉर्मूला अलग से प्रावधान नहीं कि इसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस पूरे मामले पर एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में बिजली सुरक्षा प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैं मांगेराम गोस्वामी, रिसालिया खेड़ा गाँव में मेरे घर से एक 33 केवी लाइन जा रही है। इसके कारण हम ना तो मकानों के अंदर कोई मरम्मत करा सकते, ना इसमें ढंग से रह सकते, क्योंकि इसके ऊपर 33 केवी लाइन है। हमारे ये खेत के अंदर लाइन है, हमने इसके नीचे ही सारे मकान बना रखे हैं और जगह नहीं है जो हमारे मकान बन जाए। तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना निवेदन करता हूँ मैं कि इस लाइन को बाहर निकाली जाए। इसका जो भी खर्चा आएगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। इसका एस्टीमेट बना के इसको बाहर किया जाए। और किसी भाई और के भी अगर 33 केवी लाइन जा रही है तो उससे भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जहां से गुजर रही है उसके घर से दूर किया जाए। सब कितने सालों से समस्या है? ये समस्या मैंने 10 सालों से सरकार महकमे को मैंने कई एप्लीकेशन दे दी। आज तक इस लाइन का एस्टीमेट बना लेते हैं, कहते हैं एस्टीमेट बन गया और बाहर नहीं कर रहे। कहते हैं 4 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। इसका आज तक कोई हल नहीं हुआ और मैंने इसके बारे में 10 एप्लीकेशन दे चुका हूं मैं बिजली विभाग को। और अब कह रहे हैं भी एस्टीमेट बनेगा, तो हमें पता नहीं भी बनेगा कब। आज 10 साल में तो बना नहीं है, हमारे को इसकी बहुत दिक्कत आ रही है। पिछले साल अंधकार से हमारे पशुओं की तरफ ही इस ये लेन पड़ गई थी और जई को हमने कहा भी अब पड़ तो गई, अब इसको बाहर कर दो। जई साहब ने बोला ये हमारे महकमे के अंदर नहीं आती, इसका हिसार से ही कोई हल होगा। तो हमारी प्रार्थना है कि इस लाइन को हमारे घर से बाहर किया जाए।
को हमारे ये साइड नहीं हो रही है, बहुत हमको दिक्कत आ रही है इसकी वजह से। ना हम कुछ यहाँ कर सकते हैं, ना कोई फंक्शन, हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है इसकी। हमने बहुत चक्कर काट लिया, लगभग 5 साल हो गए हैं ये साइड नहीं हो रही है। तो हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है अभी इसको साइड किया जाए और जल्दी से जल्दी साइड किया जाए इसको। धन्यवाद। आपके छत पे भी नहीं जा सकते आप, मतलब बारिश हाँ। में कोई दिक्कत होती है? बारिश में ये सूं सूं करती है, बहुत ज़्यादा इसका खतरा रहता है। नहीं कोई हम काम भी नहीं कर सकते इसकी वजह से, ना छत पर चढ़ सकते हैं ना कुछ और। पीछे पशु रखते हैं उनको भी खतरा रहता है इसका। पीछे ये पड़ भी गई थी, फिर साइड करवाने को कहा था, फिर वो साइड भी नहीं हुई। कोई न कोई इसका हल करो जल्दी से जल्दी।